सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी व्याकरण से आज का पाठ है पाठ 2, वर्णमाला और मात्राएं। पिछली कक्षा में मैंने आपको इसका कुछ वर्क करवा दिया था, कुछ एक्सरसाइज करवा दी थी। आज मैं इसे पुनः पढ़कर बता रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनना, समझना, फिर अपना अभ्यास कार्य करना। आइए आरंभ करते हैं। हम जब भी कुछ बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों का सबसे छोटा रूप वर्ण कहलाता है, अर्थात मुख से निकली हुई सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्णों से ही शब्द बनते हैं। देखा, जो हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है, कभी बच्चों आपने बोल के देखा होगा। अगर बोल के नहीं देखा है तो आज बोल कर देखिए कैसे ध्वनि निकलती है, कौन सा वर्ण निकलता है, कौन सी मात्रा निकलती है। ठीक है, बोल कर देखिए। तो वो क्या है, उनका छोटा रूप हमारा वर्ण कहलाता है और वर्णों से ही शब्द बनते हैं। वर्णमाला वर्ण भाषा का सबसे छोटा रूप है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन से मिलकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 मूल व्यंजन होते हैं। वर्ण के प्रकार वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसा कि आपने ऊपर ये सुना कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं और वर्ण भाषा का सबसे छोटा रूप होता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 मूल व्यंजन होते हैं। उसी तरह से यहाँ बता रहे हैं, वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। नंबर 1, स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में हमें इसलिए किसी की सहायता नहीं चाहिए होती, क्योंकि यह अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ओ। बोलकर देखिएगा। व्यंजन। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको व्यंजन वर्ण बताती हूँ। देखिए इसमें स्वरों की सहायता कैसे लेते हैं। जब भी हम इन व्यंजन वर्णों को बोलते हैं तो इसमें हमारे स्वर की आ की ध्वनि सुनाई देती है। देखिए, बोलकर खुद भी देखिएगा। जैसे सुनिए, क, देखिए पीछे से आ की ध्वनि आती है। ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, झ, ञ, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, अड़ा, अढ़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, पा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, हा। देखा बच्चों आपने, सभी व्यंजन वर्णों के पीछे से हमें आ की ध्वनि सुनाई देती है और आ हमारा क्या है, स्वर वर्ण। तो यह व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। जैसे क, ख, पीछे से आ की ध्वनि आ रही है। इसी प्रकार से कुछ अन्य वर्ण अंग और आहा, अंगहा, पीछे से हा की ध्वनि आती है इसमें, या अयोगवाह कहलाते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। अंग का उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह एक बिंदी के रूप में होता है। यह वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। अहा का उच्चारण हा की तरह किया जाता है। देखिए, बोल के देखिए, अहा, हा, पीछे हा जैसी आवाज आती है। इसका चिन्ह ये दो बिंदी
इस तरीके से इसको विसर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। यह वर्ण के बाद लगाया जाता है। इसी तरह से अंग, अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु जैसा है। यह वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे आंख, सांस, बांस। बोलकर देखिएगा। ड़ा और ढ़ा को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। इन वर्णों से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। जैसे लकड़ी। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। च, त्र, ज्ञ, श्र। ये बच्चों दो वर्णों के मेल से, और दो वर्ण कौन से, यहाँ पे स्वर वर्ण नहीं, व्यंजन वर्णों के मेल से दोनों को मिलाकर जो एक शब्द बनता है, तो वो शब्द जो है हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र। जैसे कि मैंने यहाँ पे व्यंजन वर्ण पढ़े थे, तो बेटा इसमें आप भी सोच रहे होंगे कि हा के बाद छ, त्र, ज्ञ क्यों नहीं पढ़ा गया। तो बेटा वो इसीलिए नहीं पढ़ा गया क्योंकि यहाँ पर ये हमारे संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं, तो यह अलग से ही बोले जाते हैं। और जब पूरी वर्णमाला हम लिखते हैं तो उसमें यह एक साथ लिखे जाते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन को मेल से बनने वाले शब्द, तो कौन से संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए हमें कौन से व्यंजन लिए, तो ये देखिए क जमा श बराबर छ। ऐसे करके क श बराबर छ, क्षत्रिय। क्षत्रिय। जा जमा या और बराबर ज्ञा, ज्ञानी। ज्ञानी, क्योंकि जा और या दोनों को मिलाया हमने तो ज्ञा, ज्ञानी। ता जमा रा बराबर त्रा, त्रिशूल। रा की ध्वनि आ रही है। शा बराबर रा, श्रा, श्रामिक। स्वरों का प्रयोग 2 तरह से होता है। अपने मूल रूप में अ, आ, इ, आदि, और दूसरा मात्रा के रूप में। मात्रा साइन भी बोलते हैं। व्यंजन के साथ जोड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है, अतः बदले हुए स्वर के इन रूपों को मात्रा कहते हैं। अ स्वर की अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वरों का मूल रूप में और मात्राओं के रूप में प्रयोग, ये देखिए दिया हुआ है यहाँ। स्वर मूल रूप में, मात्रा व्यंजन के साथ, और फिर शब्द। अब देखिए आ की हमारी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन आ से हमारे ये मूल रूप में है, तो देखिए कैसे लिखे हुए हैं। अनार, अमरूद। मात्रा नहीं है, तो इस सब शब्द व्यंजन के साथ मिला के कैसे बनेगा। फा जमा आ बराबर फा। शब्द बना हमारा फल। अब आ से आ का मूल रूप आम, आग। मात्रा देखिए इसकी इस तरीके से, का जमा आ की मात्रा बराबर का। अब देखिए का पे जब आ की मात्रा लग गई तो हम यहाँ इसे आ नहीं बोल रहे, हम यहाँ इसे का बोल रहे हैं, और शब्द बना हमारा काम। तो व्यंजनों का रूप बदल गया, का से का हो गया। ठीक है, उसी तरह से इमली, इत्र। ई की मात्रा च जमा ई की मात्रा बराबर ची, चिड़िया
कि यहाँ भी यो व्यंजनों का मात्रा लगाने से रूप बदलकर कौन सा शब्द बना? चिड़िया। ईश्वर, ईख। ई की मात्रा ली, ला जमा ई, ली शब्द बनाया लीची। उल्लू, उस्तरा। उ की मात्रा च, जमा उ की मात्रा चु, चुप। ऊन, ऊद बिलाव। उ की मात्रा सा, जमा उ बराबर शू, सूरज। ऋषि, ऋषभ। ऋ की मात्रा वा, जमा ऋषि की मात्रा व्रा, वृक्ष। से एड़ी, एक। ए की मात्रा श, जमा ए, शे, शेर। ऐनक, ऐरावत। ए की मात्रा था, जमा ए बराबर थै, थैला। ओस, ओढ़नी। ओ की मात्रा माँ, जमा ओ, मो, मोहन। औसत, औजार। औ की मात्रा पा, जमा औ की मात्रा बराबर पौ, पौधा। अनुस्वार अं, अनुनासिक अं और विसर्ग अं का प्रयोग भी मात्रा के रूप में किया जाता है। मूल रूप में चिन्ह व्यंजन के साथ शब्द। देखिए बच्चों, अंग, अंगूर, अंगद। चिन्ह देखिए इस तरीके से है, अंग की बिंदी। व्यंजन के साथ क, जमा अंग बराबर कंग, कंगन शब्द बनाया हमने ये, कंगन। आँख, आंगन। चिन्ह देखिए चंद्र बिंदु की तरह। हा, जमा चंद्र बिंदु बराबर हाँ, हंस। चिन्ह देखिए, से वर्ड बनते हैं हमारे, जैसे प्रातः, अतः। ठीक है, इसका चिन्ह है ता, जमा दो बिंदी बराबर तह, अतः। ओके बच्चों, आ गया होगा आपको ये समझ में।